गुड मॉर्निंग जेसन। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आज हम समय से लेट हैं क्योंकि जिनका इंतजार था वो अभी तक अवेलेबल नहीं थी, तो आज जिन्हें मिलना है मैं उनके अपलाइन जो है श्रीमती प्रतिज्ञा जी स्टार डायमंड और सैप। मैं पहले उनका वेलकम करूंगी कि वो आए और अपने अनुसार अपर्णा जी को बुलाएं। तो वेलकम प्रतिज्ञा जी। Good morning, ma'am, गुड मॉर्निंग। and good morning to all. अपर्णा जी अभी थोड़ा सा उनका बिजी शेड्यूल था, श्रेया ध्यान रख लेगी, जैसे भी वो आएंगी बता देंगे, है ना। थोड़ा सा आप अपर्णा जी कंटिन्यू का कीजिए। जी अपर्णा जी का थोड़ा सा परिचय मैं दे देती हूँ कि वो हमारी ही टीम की स्टार एजेंट है। वो वीडियो ऑन करके वो आ चुकी हैं, वेरी गुड। हमारी टीम से स्टार एजेंट है वो, और बहुत ही डीएक्शन के प्रति डेवोटेड और एकदम एक्साइटमेंट जो उनके अंदर देखने मिलता है। और उनका एक जो मतलब व्यवहार है ना, हंसमुख व्यवहार है, बहुत खुश होकर के वो डीएक्शन को करती है। अभी उस दिन भी एक बात सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि खुशी के लिए काम मत करो, लेकिन खुश होकर काम करो। वो जज्बा अपर्णा जी के अंदर देखने के लिए मिलता है कि वो उनके साथ में अगर 10 जने भी हैं तो किसी को वो शांत नहीं रहने देती हैं, बहुत अच्छे से मतलब एक खुशनुमा माहौल बना देती हैं। अभी जैसा कि हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, जो लखनऊ हम लोग टीएनएम की ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने गए थे, रेखा जी के साथ भी वही डिस्कशन चला था, और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उस ग्रुप में हमारे साथ अर्पणा जी भी गई थी, और अर्पणा जी की ये विशेषता रही कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल वहां का रखा, खुशनुमा माहौल रखा। बहुत अच्छा लगा इनके साथ में, अपने ग्रुप के साथ में जब हम वहां गए। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी अर्पणा जी का, ज्यादा समय ना लेते हुए, जोरदार तालियों के साथ प्लीज अर्पणा जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग डीएक्शन फैमिली। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। आ रही है। ओके। आज थोड़ी बहुत जल्दी में हूँ। मेरे साथ ना मेरे स्टाफ भी इस टाइम मेरे साथ बैठा है, और मैं आज हमारे जो है ना ग्रुप में, मतलब हमारे स्टाफ में ही एक पार्टी है, तो हम उसमें जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी तैयार हुई, नहीं तो मैं ऐसी भेस करके रहती हूँ, वो तो सबको ही पता ही है। और हंसमुख वाली बात तो मैडम ने कही है, हंसमुख तो मैं इसमें मेरे स्टाफ भी कहता है और मेरी डीएक्शन फैमिली भी कहती है। तो सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मैं डीएक्शन में क्यों आई। मैंने कुछ टाइम पहले जब ज्वाइनिंग करी थी ना, तो करने के बाद में थोड़ा मतलब ऐसा हो गया था मुझे, मतलब करूं ना करूं, करूं या ना करूं। लेकिन मैं धामपुर एक मीटिंग में गई, उस मीटिंग में मुझे मिले भरत सर। उनको देख के जो मेरे अंदर जोश आया, फिर तो मैं रुकी नहीं। और फिर तो मैंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी, वो मुझे अच्छी भी लगी। सारी मीटिंग में कुछ नया ही मिलता है देखने को भी और सुनने को भी, सबके नए नए अनुभव रहते हैं। और भी बहुत कुछ है जो मतलब बातें में इस टाइम थोड़ी मेरे माइंड से इधर उधर हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही बताऊंगी कि मेरा स्टार एजेंट बनने का सफर कैसा रहा, वो तो सब जानते ही हैं। 5 दिन में मैं स्टार एजेंट बनी, 5 दिन, ओनली 5 डे। उसमें क्या था, मेरे पास थे सिर्फ 18,000 पीबी थे, और 18,000 पीबी में आप सबको पता है कि ना मुझे कितने पीबी चाहिए थे। लेकिन वो सफर मेरा कसम से बहुत ही ऐसा था, उसमें मेरे लिए सर ने इतनी मेहनत करी, मुझसे ज्यादा तो सर ने मेहनत करी, नीरज सर ने। मैं उनके लिए फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रतिज्ञा मैडम ने भी बहुत सा हेल्प करी मेरी। पता है उसमें क्या था, मेरे पास 18,000 पीबी थे। मुझे पहली ज्वाइनिंग जो मिली 15,000 पीबी से मिली। सर ने कहा था कि ना तुम कर सकती हो। कहाँ 18,000 पीबी, कहाँ 42,000 पीबी, सोचने वाली बहुत बात थी। लेकिन सर ने मुझे एक नहीं कई बार कहा तुम कर सकती हो। मैंने सोचा होगा तो ठीक है, ना होगा तो ठीक है। मैंने कोशिश करी, कोशिश करने के बाद मुझे पहली ज्वाइनिंग 15,000 पीबी की मिली। मेरा
अंदर की जो वो थी ना, जैसे कि कहते हैं ना, एक ये था, एकदम से ऐसा हो गया मेरे अंदर की जो दिया बोलते हैं कि जो दिया जल गया, वो वाला जल गया। मैंने कहा जब 15,000 पीवी मिल गए तो 33,000 पीवी मेरे हो गए। 18 + 33, 15 हो गए मेरे 33,000। फिर मेरे अंदर अच्छी सी उम्मीद जगी कि मैंने कहा जब इतने हो गए तो इतने और होंगे। फिर मुझे 2 ज्वाइनिंग और मिली, 2-2 हजार पीवी की। फिर मुझे 1 ज्वाइनिंग और मिली। मेरे इस तरह से 45,000 पीवी पूरे हो गए, 42,000। इसमें सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैंने तब भी सर को बुलाया, सर तभी आए और मतलब ज्वाइनिंग करी, लोगों को समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर हमारी इतनी हेल्प करते हैं। और अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी, ये सफर अच्छा था, बहुत अच्छा था। कठिन था लेकिन नामुमकिन नहीं था। सर ने मुझे बहुत हेल्प करा, इसलिए मैं बार बार एक बार और कहती हूँ कि नीरज सर मेरी आज भी बहुत हेल्प करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। और अभी हम लखनऊ के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत। हम लखनऊ गए थे, हम बहुत अच्छा लगा। ट्रेन में भी हमने बहुत इंजॉय करा, खाया पिया, बहुत मतलब मजा आ गया। बाहर निकल के देखा कि ना हाँ कुछ है। पहले मैं क्या सोचती थी कि बस परिवार है, भैया बहन भाभी बस यही है। फिर जब ससुराल गई तो ससुराल में भी ऐसे लगता था, दो रानी जेठानी देवरानी बस यही है। लेकिन जब बाहर निकली, देखा सबसे पहली मीटिंग मेरी बड़ी मीटिंग यही थी, जो मतलब मैं लखनऊ कर गई हूँ। उसमें जाकर मुझे लगा कि ना हाँ बाहर की दुनिया भी कुछ है, निकलना चाहिए बाहर। और अब हम वहां से यही सीख के आए हैं कि आज के बाद ये जितने भी हमारे टाइम पीछे, तो सर ने कहा देखना ही नहीं है, तो पिछले वाला तो खैर जो निकल गया निकल गया। लेकिन अगले जितने भी ट्रेनिंग होंगी, जितने भी मीटिंग होंगी, हम जितनी भी बड़ी बड़ी सब अटेंड करें, बस ये सोच के आए हम वहां से। और वहां पे नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा मैडम का, लेकिन मैडम जो थी ना, उन्होंने जो चिंगारी लगा रखी मेरे अंदर, वो तो बस पूछो मत ना। पता नहीं कब बिहारी कब 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 मुझे प्रिय निहारिका रंजन मैम, हाँ बिहार हाँ से। हाँ निहारिका मैम ने जो मीटिंग दी है, हाय हाय क्या कह रहे। हर औरत में ऐसा होना चाहिए, हर औरत के अंदर रिएक्शन की एक चिंगारी होनी चाहिए, जो वो कहीं भी जाए कम से कम लगना चाहिए कि ना हाँ हम रिएक्शन वाले हैं। और अभी तो पता अभी तो हम सिर्फ लगा रहे हैं रिएक्शन, जिस दिन खाना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। जैसे कि मैं अभी मैंने कुछ दिन पहले धामपुर में मीटिंग हुई थी, उसमें प्रतिज्ञा मैडम नहीं गई थी। मैंने कल्पना मैम को देखा, मुझे पहले से भी ज्यादा जवान लगी। मैं तो मैडम से आकर कह रही थी, मैडम कल्पना मैम क्या कर रही, रोज की रोज निखर रही। तो मैडम हंस रही थी। लेकिन मुझे ना कसम से अभी मैं खाती भी नहीं हूँ, सिर्फ लगाती हूँ। खाने का मुझे इतना वो नहीं है कि मेरी दवाई भी, पहले जब मैं दवाई करती थी तो दवाई भी छूट जाती थी। लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि मैंने देख लिया है कल्पना मैडम को, मुझे खाना पड़ेगा। जब दादी बनने के बाद वे हमसे यंग लग सकती हैं, तो अभी तो हमारे बच्चे 13-13, 14-14 साल के, तो हमें तो अभी लोग यही कहते हैं कि अनमैरिड है। यहाँ ही नहीं, अभी हम लखनऊ भी गए थे तो एक मैडम थी, नाम मुझे याद नहीं है शायद शाहबाद से मैडम, शाहबाद से भारती मैम स्टॉकिस्ट हैं वो। हाँ हूँ, यहीं भारती पे मैम हूँ, मैं भी ने, मीटिंग में हूँ। वेरी गुड। हेलो मैडम। तो मुझे कह रही हेलो थी हेलो। मैं जहाँ भी नए स्टाफ में जाती हूँ तो सब यही कहते हैं, क्योंकि मुझे देखो पहले से ही ना ये जो मेकअप करने का कम ही शौक रहा है बचपन से ही। जैसे लड़कियां भी करती, मैं लड़कियों की, जब लड़कियों की लाइन में थी तब भी नहीं करती थी। लेकिन आज भी मुझे जो लोग कहते हैं ना, यही कहते हैं कि ना तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं कहती हूँ तुम क्या खाती है, मैंने कहा जी मैं एक चाय पीती हूँ बस, ओनली एक चाय, वो भी बिना दूध की। ऐसी कैसी चाय है, मेरा तो आधे से ज्यादा बिजनेस इसी तरह से चल जाता है। अभी भी जो मैडम मेरे साथ यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे साथ यहाँ पे जो मैडम बैठी है वे सब मेरी चाय पीती हैं, और उनकी सबकी ज्वाइनिंग है। और लखनऊ से आने के बाद मैंने 5 ज्वाइनिंग कर दी हैं। और 10 जबरदस्त। 5 ज्वाइनिंग मैंने कर दी है वहां से आने के बाद। अभी सच में तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, जो मतलब जो मैं अभी फील्ड में भी नहीं निकल पा रही हूँ इतना। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है मेरे साथ, जो मतलब सोचती हूँ कुछ और हो रहा है कुछ। मतलब अभी मैंने अपने आप को मेंटेन नहीं कर रखा, लेकिन अब मैं 31 तारीख के बाद से अपने आप को मेंटेन होकर फुल टाइम फुल वर्क करूंगी, सिर्फ ओनली रिएक्शन। क्या बात है। थोड़ा सा और मैम आप
प्रकाश डालिए कि आपको डीएक्शन किन के माध्यम से मिला, किन किन की सपोर्ट आपको मिली, किन किन का योगदान है आपके यहाँ तक आने में। शुरू में योगदान आप तो क्या लगा? सबसे पहले तो देखो, मुझे डीएक्शन जो मिला वो तो मोनिका जी की ओर से मिला है। लेकिन मोनिका जी के साथ साथ जो मैंने और लोग देखे उनका भी बहुत सपोर्ट है, जैसे कि रेखा जी रही, और सबसे ज्यादा तो नीरज सर का ही है। वे आज भी मुझे, अगर मेरे पीबी भी ना होंगे ना, तो वो मुझे 2 बार कॉल करेंगे, ठीक है कि ना अर्पणा जी पीबी नहीं हुआ, मैं कहूंगी हाँ सर मैं तो भूल गई थी आपने, थैंक यू सर। आज भी मैं कुछ बाहर बाजार गई थी तो मैंने सर को कॉल करी, सर ने मुझे कॉल करी, मैंने फिर सर से कहा, मैंने कहा हाँ सर मैं तो भूल ही गई थी। और वो भी अभी भी प्रतिज्ञा मैडम का भी मेरे पास फोन आया था, मीटिंग है आज, मैंने कहा हाँ मैम मैं थोड़ी सी बिजी थी। और कल्पना मैम को मैंने फोन करा, मैंने कहा मैडम मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझसे जैसी भी टूटी फूटी मीटिंग हो रही है मुझे थोड़ा क्षमा कर देना, क्योंकि मेरा पहला चांस है। बहुत अच्छा है, बहुत मैं अच्छा। कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी निहारिका मैम की मीटिंग देने की, एक ना एक बार मैं जरूर स्टेज पे आके ऐसी मीटिंग दूंगी जैसे निहारिका मैडम गुड, ने दी थी, अपने अंदर वेरी गुड। चिंगारी लगा लगा के। और कसम से भाई निहारिका मैम के वर्ड भी ऐसे थे ना जो आदमी के दिल पे एकदम झकाझक लग रहे थे। जब कहते हैं ना कि ना महिलाएं, जब महिलाएं आई थी ना मीटिंग में, ऐसा हो गया था, बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था, लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि मतलब पता नहीं जाने क्या आ गया। इतनी, सर ने भी बहुत अच्छी मीटिंग दी, सर की भी बहुत अच्छी मीटिंग थी, उनके उनकी भी हर चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा निहारिका मैम ने कमाल करा था, वो जबरदस्त था। हर महिला के, मुझे लगता है हर महिला के दिल में लगी होगी चिंगारी अभी तक। वो और चिंगारी किस बात पे थी, पूरा सेंटेंस बताइए। चिंगारी, वो तो ऐसा तो हमारे पास भी होता है, लेकिन हमारे जरा हम सोचते थे ये चिंगारी नहीं, हमें अंदर से ऐसा लगता था जैसे कि कोई मिला, इससे बात कर, चाहे कैसे भी कर, हाँ कहेगी ना कहेगी लेकिन इससे बात कर। और अधिकतर हमारे साथ ऐसा होता है, अगर हम बस में भी जाएंगे ना, कोई हमें लेडीज मिल गई, जैसे कि जेंट्स के पास भी, वैसे तो मैं अब जेंट्स से भी दिक्कत नहीं करती बोलने में, अगर जेंट्स भी होगा, मेरी कई सारी ज्वाइनिंग जेंट्स की भी है, और तो मैं दिक्कत नहीं करती, मैं उनसे भी कह देती हूँ, मैंने क्या और कहाँ जा रहे हो आप भैया सर, अधिकतर यही चीजें बोली जाती है लेडी सर लोगों के लिए, तो वे बताएंगे ये है वो है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें धीरे धीरे अपने मतलब डीएक्शन वाले माहौल में घुमा दूँ। और ऐसी लड़कियों के साथ है, लेडीज के साथ में, जहाँ भी अधिकतर बसों में सफर में, क्योंकि अधिकतर सर्दी हो रही थी इस टाइम, तो हम जो चले ना बसों में ही चले हैं, तो और वैसे हम यही चाहते हैं कि हम अपनी सवारी से ना जाकर इस वाली सवारी से जाएं, क्योंकि हमें लोग मिलते हैं और हमें लोगों की ही जरूरत है, नए लोगों की ही जरूरत है। अधिक मतलब अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक स्कूल में पढ़ाया था तिमरपुर, वहां से मेरी एक ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग बहुत अच्छी है, वो कंटिन्यू काम कर रही है, उसका नाम प्रतिमा है। और अब मैं जिस स्कूल में गुरुकुल इंटरनेशनल में आई हुई हूँ उसमें वो भी बहुत अच्छी है, मतलब वहां से भी मुझे काफी ज्वाइनिंग मिल चुकी है, और वहाँ का स्टाफ जो है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब जैसे कि एक होता है कि ना, ये तो अपने मतलब की बात करती है, वो वाली चीज नहीं है, उन सब लोगों ने मेरी बातें सुनी, सुनने के बाद उस चीज को यूज भी करा, यूज करने के बाद उन लोगों ने दूसरों से शेयर भी करा। एक चीज होती है कि हमने पी लिया या खा लिया, खाने के बाद हम चुप बैठ गए, वो नहीं है, क्योंकि जब भी मैं स्कूल से जैसे कि यहाँ से जाऊंगी, सुबह ही मॉर्निंग में जाऊंगी, सबसे ये पूछूंगी और सब हाल चाल सबसे ठीक है ठाक है, मतलब हर चीज जो भी चीज स्टार्टिंग में यही पूछी जाती है हर किसी से, पूछने के बाद वे बताएंगे कि मैडम ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मैं बताऊंगी तुमने ये नहीं पिला था, ये नहीं करा था, स्पायरुलिना कोको जी ये सब चीजें मेरी स्टाफ में भरपूर मात्रा में चल रहा है। आज भी मैं कोको जी स्पायरुलिना और एक पेस्ट और एक साबुन दे के आई हूँ स्टाफ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या बताऊँ, बताओ। मैडम ये कहेंगी यहाँ भी अपनी मस्ती में ही है। लेकिन मैडम सच में मैं कुछ टाइम पहले पता, मैं मेरे जो डाउन लाइन अप लाइन है वे भी बता देंगे, कुछ टाइम पहले मैं बोलना भी भूल गई थी, हंसना भी भूल गई थी, लेकिन जब से मैंने डीएक्शन में आई हूँ हंसना मुझे लगता है कि 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। और 4 गुना नहीं, अब मैं 100% ही बढ़ाऊंगी, मैं अपनी टीम को ऐसा लेकर चलूंगी, उसका माहौल ही ऐसा होगा कि हंसमुख वे प्रोडक्ट खा के, और मतलब थोड़ा सा अपना आप को ऐसा रखेंगी जैसे कि मतलब हाँ जबरदस्त। और वैसे आज हमारे
स्टाफ की पार्टी है, तो मैडम कह रही देर हो रही है, तो मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं अभी 10-20 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि अभी वे हमने एक रिक्शा वाले भैया को फोन करा, तो वे उनके आने में भी थोड़ा टाइम है, तो इसलिए। और कल्पना मैडम की जो मीटिंग होती है ना, वे भी एक मजेदार होती है। उनसे ना महिलाओं के अंदर जो होता है, सबसे पहले मेरी जो अपलाइन है प्रतिमा, उन्होंने कल्पना मैम की मीटिंग सुनी थी हरिद्वार में। वो कहती हैं, उन्होंने भी उस मीटिंग में सुन के यही कहा कि ना महिलाओं के लिए कितना कुछ है यहाँ। मैंने कहा हाँ। और कुछ मतलब लेडीज ऐसी भी होती हैं जैसे कि मतलब सुना ना सुना कर देती हैं बातों को, लेकिन उनको ना, अभी हम एक गांव था, किरतपुर के पास गांव था, वहां सरस्वती नाम की मेरी वो है, उसके साथ गए थे हम। तो वहां कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई, मैंने ग्रुप में फोटो भी डाला था। उन महिलाओं ने उन बातों को सुनना नहीं चाहा, तो मैंने उनके ही तरीके से वो बात करी। जैसे कि उनके घर पर एक साइकिल थी, वो साइकिल 10-12 हजार की, मोटे टायर वाली साइकिल जो आ रही है आजकल बच्चों की ज्वाइन वो करने की। तो मैंने पूछा आपने ये साइकिल कब ली? उन्होंने कहा मैंने ये अभी ली। मैंने कहा कितने की? उसने कहा 10 हजार की। मैंने कहा 10 हजार की है ना? मैंने कहा हाँ। तो तुम इसे कैसे रखते हो? इसे तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, इसे तो हम कभी बाहर खड़े नहीं करते, कोई बच्चा टायर्स का पटका देगा यो। मैंने कहा हाँ, ये 10 हजार की है ना, तो इसलिए तुम इसकी केयर करते हो। अगर ये फ्री में मिली होती तो तुम इसकी इतनी केयर नहीं करती। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो ये बाइक की भी यही हाल है, अगर तुम्हारे बाइक में जैसे कि बाइक वगैरह तुम्हारे पास होती है, 4 व्हीलर होती है, जितनी तुम किसी चीज की ज्यादा केयर करोगे वो उतनी ही ज्यादा दिन चलेगी। ऐसे ही हमारा शरीर है। शरीर की पता तुम क्यों नहीं देखभाल करते? क्योंकि ये भगवान ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया। ठीक है, जब तुम्हें ये ऐसे ही दे दिया ना, तो तुम्हें ये नहीं पता कि ना हमें इसके साथ करना क्या है। जो मिल जाए कूड़ा कबाड़ा खा रहे हैं, ठीक है, और अपना लगे पड़े हैं। जब ज्यादा सीरियस होते हो डॉक्टर के पास भी जब जाते हो। मैंने कहा इसीलिए हम अपने शरीर की भी ऐसे ही केयर करनी चाहिए जैसे कि हम और चीजों की करते हैं। जितनी शरीर की भी ज्यादा केयर करोगे वो उतने ही दिन ज्यादा चलेगा। तो उसने कुछ औरतों ने मेरी बातों को गंभीर से लिया ना। हाँ, सही बात है। आजकल खाने औरतों का तो तुम्हें पता ही है, गाँव की औरतें। सही बात है, आजकल खानों को क्या मिल रहा, खाद इतना खाया जा रहा, गन्ने में इतना वो हो, गन्ना पहले इतना सा होता अब इतना लंबा लंबा। मतलब उन्होंने मुझे और 10 बात बता दी। मैंने कहा हाँ, ये जो खाद कूड़ा खा रहे हो ना तुम, इसे ही निकालने की चीज है वो। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ये तुम्हारी बॉडी को साफ करता है, डिटॉक्स करता है। उनकी भाषा में हम कभी कभी तो ऐसा होता है मैडम, जो चीज हम कहना चाहते हैं ना, फिर हम उनकी भाषा में बोलनी पड़ती है। उनकी भाषा में हमें, जैसे कि हम डिटॉक्स नहीं, हम कहते हैं सफाई करने के लिए। तुम्हारे जैसे कि तुम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हो, ऐसे ही तुम्हारे शरीर की सर्विस करेगा, उतने ही ज्यादा दिन चलेगा, बीमारियों से रोकेगा। जब जाकर वे कुछ औरतें मतलब सीरियस लेती हैं। नहीं तो पता क्या कहते हैं, आ गई ऐसी, अभी भी आई थी, अभी आई थी। मतलब और होता है ऐसा, बहुत सारी मार्केटिंग चल रही है। लोगों ने घर घर जाकर कर दिया ना ऐसा, तो लोगों के माइंड भी ऐसे हो गए। हमारी चीजों को समझने में मतलब थोड़ा उन्हें टाइम लगता है, लेकिन समझ जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ऐसा कहीं नहीं होता कि हम कहीं खाली से आए हैं। एक या दो चीज हमारी लोगों ने ली हुई होगी, और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम गए होंगे तो वहां पर हम कम से कम, जैसे कि हम एक चीज देखा है तो 10 चीजों की हमारे पास डिमांड भी आई है। अधिकतर मेरे साथ साइड पे मतलब जो रहती हैं, वे मोनिका जी रहती हैं, अब प्रतिमा जी भी काफी रहती हैं। तो अब मैं तुमसे और क्या बताऊं? डीएक्शन को लेकर आपके क्या टीम है, थोड़ा सा ये बता सकती हैं आप? डीएक्शन डीएक्शन में आने के बाद ना हर बंदे का ड्रीम बन जाए। पहले मेरा कोई ड्रीम नहीं था, मैं सोचती थी जैसे ये मोनिका भाभी कर रही है वैसे ही करना है। लेकिन जब मैंने देखा लोगों के इतने बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे हैं, लोग 4 व्हीलर में बैठ रहे हैं, लोग एरोप्लेन में भी बैठ रहे हैं, तो फिर सपने तो खुद ही बन जाते हैं डीएक्शन में आकर। मैंने देखा है, देखने की जरूरत नहीं है। सपने वहां पे ऐसा होता है, जब लोगों के सपने देखते हैं इनका पूरा हुआ इतना पूरा, हम खुद देखना शुरू करते हैं अपने घर आकर। उनके सपनों को देख देख कर हमारे अंदर भी एक ऐसा जज्बा सा हो जाता है कि ना हाँ, जब इन्होंने करा तो हम भी यही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। और बताओ और क्या बोलूं मैं? प्रतिज्ञा मैडम बोलो ना। आपको क्या क्या लेना है, आप अपने सपने बताइए, क्या क्या सिलेक्टेड आपने किया है? अब तो मैंने थोड़े दिनों बाद सर ने मुझसे कह ही दिया कि नहीं स्कूटी लेनी है। अब मैं और 1-2-4-5 दिन के बाद मैं डीएक्शन से स्कूटी निकाल लूंगी। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा। देखो
ऊपर। और सबसे बड़ी बात वैसे इसमें डिएक्शन में यही है कि ना हमें ना विश्वास से काम करना चाहिए। अगर हमारा अंदर विश्वास है ना तो हम हर वो काम कर सकते हैं जिसकी 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 हमने उम्मीद भी ना करी। डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर महिला के सपने पूरे हो सकते हैं। हमारे हमारी जो डीएक्शन फैमिली है उसमें आपने सबका तो बताया क्या क्या रोल है, लेकिन आपके जीवन में जो हमारे ग्रेट ग्रेट अपलायंस हैं, कल्पना पुनीत शर्मा सर, उनका आपको किस तरह सहयोग मिला है? कैसे वो आपका मार्गदर्शन बस करते वे हैं? तो सर मैडम वे तो देखो उनका तो हिसाब ऐसा है कि वे तो उन्होंने तो लोगों ने गुरु बना ही दिया, और गुरु से भी बढ़कर है वे हकीकत में। जब अभी हम लखनऊ गए थे ना, ऐसे तो कोई अपने बच्चों से भी वो नहीं कर सकता जिस तरह के से पुनीत सर कर रहे थे। बार बार कमरे में आना कि अर्पणा जी ये चाहिए वो चाहिए, मतलब हमें जो चीजें पता भी नहीं थी ना, यहाँ तक कि जो वॉशरूम वगैरह होते हैं वो खोलना बंद करना अभी नहीं। देखो पहली बार था, 5 स्टार होटल था तो थोड़ा अजीब था हम सब चीजें के लिए, सब चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने करा। करने के बाद सर ने हमसे बताया ऐसा होगा वैसा होगा। सर भी बहुत अच्छे हैं। पता है, कुछ टाइम पर तो मैं थक गई थी, थकने के बाद सर ने कहा कोई बात नहीं आप थक गए। बैग भी, यहाँ तक कि बैग भी हमारा, ऐसे अपलाइन कहाँ मिलेंगे, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, उनके तो बस चरण धोकर पी लो। और देखो आजकल नेटवर्किंग इतनी जबरदस्ती से चल रहा है। मैं इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चीजें चलाती हूँ, तो इस पे भी नेटवर्किंग के बारे में पता इतनी सरकार ने भी अब पता क्या क्या इस चीज को ओके कर दिया है कि अगर नेटवर्किंग का जो कोर्स होगा ना वो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए में होगा। उसके बिना ज्वाइनिंग नहीं होगी तुम्हारी किसी भी कंपनी में, चाहे कोई सी भी कंपनी हो। अगर तुम कुछ टाइम में ऐसा होने वाला है, जैसे कि हम करते थे ना ये जो बीटेक वगैरह, ये मतलब इसी लाइन में ला दिया है नेटवर्किंग को भी। इससे भी लोग हल्के मना ले, नेटवर्किंग को भी अच्छा है। और सपने अगर पूरे हो सकते हैं तो नेटवर्किंग करके ही हो सकते हैं। और डीएक्शन में आके तो एकदम फटाक सा देख, आज देखो और 2 साल के बाद सपने ही सपने, सबके सपने पूरे होंगे। और मैं भी यही, मैंने भी आज तक जहां तक सोचा है जाना है, अगर मैंने डीएक्शन में 2 साल तक लग कर ध्यान दे लिया ना तो मैं अपने हर वो सपना पूरा कर दूंगी। एक हाथ में माइक होगा और एक हाथ में अवार्ड होगा, स्टेज पे मैं गाज गाज के बोल रही होंगी, चीख चीख के बोल रही होंगी कि डीएक्शन से अच्छा कुछ नहीं। और सच में है ही नहीं डीएक्शन से अच्छा कुछ। भरत सर की पहली मीटिंग सुनी थी ना, जब मैंने देखा था भरत सिंह को सर को ये अवार्ड्स और मतलब ये सब चीजें बताते हुए, सबसे पहले सर ने मुझे यही बताया था कि ना फ्लाइट में एक कागज का वो बनवाया था सर ने सबसे, मतलब एरोप्लेन कागज का। तो मेरा सीधा मलेशिया ही पहुंचा, मलेशिया की साइड ही गया। तो मुझे सबसे पहले तो मलेशिया ही जाना है। और मीटिंग बहुत अच्छी होती है अगर कोई उसे दिमाग से सुन ले या माइंड लगा के सुन ले ना। मीटिंग में, हर मीटिंग में एक नया ही चीज मिलता है देखने को भी और सोचने को भी। मीटिंग हमारी इस और बताओ दौरान आपकी डीएक्शन जर्नी में है? आपकी डीएक्शन जर्नी में आपने किन किन को किस तरह प्रोडक्ट देख करके लाभ दिलवाए हैं? यदि एक आध का टेस्टिमोनियल आप बता सकती हैं, लोग कैसे आपको दुआएं दे रहे हैं या क्या दुआएं, आपको दे रहे अभी हैं? हाल फिलहाल का केस बताती हूँ मैडम मैं तुम। अभी हमारे यहाँ ही नांगल की बात है, तो एक अभी हमने उसकी 1500 पीवी से ज्वाइनिंग भी हुई है। अभी लखनऊ से आने के बाद अगले दिन ही, मतलब उसी रात को, जैसे कि हम 5 बजे वहां पहुंचे तो हमने उसकी 6, 6:30 या 7 बजे के समथिंग 8 बजे तक हमने नीरज सर से ज्वाइनिंग करवा दी थी 1500 पीवी पे। उसकी बात बताती हूँ, कोई काफी दिनों से चीजें खा रही थी, लेकिन उसका जो अब रिजल्ट आ रहा है इतना जबरदस्त आ रहा है। वो खुद कह रही है कि ना मुझे ना अपना चेहरा ये मन करता है कि हर टाइम चेहरा शीशे में देखती रहूं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी और आती है, देखो जब हम कोई चीज खाते हैं या पीते हैं तो थोड़ी होगी थी उसके साथ दिक्कत, लेकिन उसकी दिक्कत कुछ और थी। उसने बहुत सारी केमिकल की ऐसी चीजें लगा रखी थी जो मतलब वो नहीं हो पा रही थी। उसका फेशियल करते हुए भी ना मुझे ऐसा लग रहा था कहीं छिल ना जाए, खून ना निकल जाए, इस तरह की स्किन हो रही थी उसकी, मतलब इतनी डैमेज। उसका मैंने 2-4 बार फेशियल करा,
और मतलब उसे प्रोडक्ट हमने जबरदस्त दिए, भरपूर मात्रा में दिए, और उसका एक महीना 12 तारीख में होएगा, लेकिन वो अब ये कहती है कि ना इतना बढ़िया रिजल्ट है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन 2-4 दिन तक उसने हमें परेशान भी बहुत करा। कभी कभी तो उसने हमने ऐसी ऐसी बात भी कही कि ना तुमने मुझसे किस जन्म की बदला लिया। मोनिका जी को कहा था उन्होंने कि नहीं तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया। मतलब थोड़ी सी उसका, जब केमिकल ज्यादा लगाते हैं तो हमारी स्किन पर इफेक्ट होता है इन चीजों का। लेकिन आज वो खुद कहती है, मैं तो अब जब भी 1-2 बार उनके घर जाती हूँ या मतलब रास्ते रास्ते में मिल जाती है तो मैं तो कहती हूँ उनसे, मैंने कहा किस जन्म का बदला लिया, पता चल गया। उन्होंने कहती है हाँ। अब तो वो मुझे बिठा के अच्छे से आ जा 10 बार रोज सुनाती है, अपने रिश्तेदारों से बात करवा की। उन्होंने देखो 1 महीना हुआ है लेकिन 4-5 चाय भी अपने रिश्तेदार, इतनी जल्दी जल्दी, मतलब वो इतनी फास्ट हो गई ना अपने चेहरे को देख कर, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। बहुत अच्छी मतलब वो हो रही है उसकी। फेस भी मैंने देखा है तो मतलब जैसा पहले था ना, जैसे स्किन थोड़ी सी डैमेज थी, देखने से भी ऐसी लग रही थी, लेकिन अब चेहरा भर के आ रहा है। स्पाइरुलिना भी दवा के खा रही है, 10-10 12 बार स्पाइरुलिना खा रही है, नीम के कैप्सूल और ये लोशन वगैरह हमारा टी ट्री, सब चीजें बहुत अच्छे से यूज कर रही है, तो अच्छा उसका रिजल्ट। और देखो इसमें ना डीएक्शन में सबसे ज्यादा हमें एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो हम बहुत आगे तक चले जाएंगे, वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि होम मीटिंग करेंगे ना हम, जितनी हम होम मीटिंग करेंगे उतने ही आगे बढ़ने के चांस हमारे जल्दी जल्दी, जैसे कहते हैं ना रास्ते एकदम एकदम खुल जाते हैं, वो वाला सिस्टम है। जितनी हम होम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग में अगर 3-4 औरतें भी, लेडीज भी आती है ना हमारे पास, तो 3-4 लेडीज, आपको तो पता ही है लेडीज का सिस्टम क्या है, एक बताएगी तो 10 के कान में जानी जानी वो बात। अगर किसी ने एक ने इतनी सी चीज ली तो वो बढ़ा चढ़ा कर इतनी बड़ी हो ही जाएगी। और होता ही ऐसा, अगली बार जब हम जैसे कि हम कहीं भी हमने होम मीटिंग करी, एक चीज देखा है तो हमारी वहां पर 10 चीज गई गई। ऐसा हमारे कई गाँव में हमारे साथ हुआ है। अभी जब मैं डीएक्शन में मैंने 60-65 हजार का अम, सामान उठाया था, वो मेरा इसी तरीके से गया था। मैंने होम मीटिंग बहुत करी। उस टाइम तो गर्मी भी थी, गर्मी इतनी जबरदस्ती, हम 6-6 7-7 किलो पैदल गए हैं, दोनों मोनिका जी और मैं। वहां गांव ऐसे थे ना, मतलब वहां पे सवारी का सिस्टम नहीं था, तो मतलब ऑन रोड से और गांव के अंदर तक इतना चलना पड़ता था, बहुत ज्यादा चलने के बाद पैरों में से ऐसी गर्मी से निकलती थी ना। उस टाइम पर हमने बहुत मेहनत करी कसम से, जिस टाइम में स्टार एजेंट बनी थी ना, बहुत ही मेहनत करी हम दोनों ने। ये मैं बस क्या बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, और हमारी मेहनत भी खराब नहीं जाने की। मुझे पता है मैं 2 साल लग के मेहनत करूंगी। तो मैंने जो तुमसे, सब लोगों से, जितने भी लोग इसमें इस टाइम मीटिंग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सबसे जो वादा करा कि एक हाथ में माइक और एक हाथ में वोट, वो चीजें मैं करके दिखाऊंगी 2 साल में। और यही मेरा बस सपना भी, सपना मेरा यही है कि मेरे 2 साल के अंदर अंदर मेरी खुद की स्कॉर्पियो हो, ब्लैक। वो भी कलर भी मैं आपको बताती हूँ, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, और आज भी मैंने ब्लैक कलर ही पहना है। और मुझे स्कॉर्पियो भी, अपना सपना भी जो पूरा करना, वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो से ही करना है। स्कूटी तो मैं कोई से भी कलर की ले लूंगी, स्कूटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि और लखनऊ में, लखनऊ में सच में बहुत अच्छा लगा। पहली बार गए थे लेकिन अच्छा बहुत लगता। रेखा जी जो चीजें बना के ले गई थी खाने के लिए, वे भी सब उसकी थी, हमारी डीएक्शन से बनी हुई। कौन सा तेल है मैडम वो? राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्राइन। मजा आ गया उसका सामान खा के, मतलब उन्होंने एक बिस्किट टाइप में नमकीन सी बनाई थी, बहुत अच्छी थी, और सबने ही खाई, बहुत अच्छी लगी। और मैं फिर एक बार कहती हूँ, पुनीत सर ने ट्रेन में भी हमें कम से कम 2-3 बार अगर हमसे ना पूछा हो कि तुम कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, चाय पीने भी हमारे साथ आए, जाते टाइम भी आते टाइम भी। सर जहाँ भी हो, एक बार मेरा दिल से सर को धन्यवाद, सर आपने हमें बटरफ्लाई तितलियां तो बना ही दिया, बस अब जो हमारा उड़ने का काम। 2 साल में इतनी उड़े, इतनी ऊंचाइयों पे चले जाएं भैया की बात इधर जाके कि अभी दे रही। और मम्मी, भाई की ट्रेन है ना मेरी इस टाइम, तो वो जा रहा है तो उसके कपड़े
और बताओ प्रतिज्ञा मैडम, जल्दी जल्दी क्या क्या कहना। पीवी मैं हर महीने कर ही लेती हूँ ठीक ठाक से। इस बार हमने 5,000 पीवी भी करे हैं। जब मतलब ये ऑफर चले थे, ऑफर भी बहुत अच्छा, हमारी कंपनी हमें ऑफर भी बहुत अच्छे अच्छे दे रही है। अब मैं थोड़ी सी मीटिंग चलते चलते लूंगी क्योंकि हमारी रिक्शा आ गई है। और बताओ। अपने स्टाफ से भी बता सकती हो वो लोग क्या यूज कर रहे हैं। ये नाम बता के बता सकते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। ये ये देखो, ये मेरी मैडम है, ये हमारे स्टाफ की है। इनका नाम अंतरेश मैडम है। ये चाय, ये जब मैंने गुड मॉर्निंग बोला था तो ये बहुत हंस रही थी। अभी मैं गुड मॉर्निंग का भी इसी मीटिंग में बताऊंगी आपको, हम गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। ये चाय पी रही हैं। और ये है पलक मैडम, ये साबुन पेस्ट यूज करती हैं। थोड़ी सी अब हम अंधेरे में चले जाएंगे लेकिन आवाज मेरी कंटिन्यू चलेगी। चलो मैं ठीक है, चलो अब आप पहुंचो, अब आप हमें सुन लो। हाँ ठीक जी। है। ठीक मैडम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। आज थोड़ी सी इसलिए थोड़ी सी माफी चाहती हूँ क्योंकि स्टाफ का मामला है, जाना पड़ेगा। क्योंकि ये टीचर ना घर आई थी, तो घर से अगर मैं ही ना जाती तो अच्छा ना लगता फिर, इसलिए से कोई नहीं बात तो आज नहीं, मेरा। पूरा हो गया समय भी, 5 मिनट हमारे पास है बस, है ना। हाँ कोई बात नहीं। ओके, चलिए हम इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, जो लखनऊ हमने प्रियरंजन सर का कैंप अटेंड किया है, तो उसी के कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, है ना। अभी जैसे निहारिका मैम का तो बहुत जिक्र आ ही रहा है, रेखा जी भी वहां से दीवानी होकर लौटी हैं, और अपर्णा जी को भी उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मतलब बातें शेयरिंग करना तो हम मंच पर देखते हैं कि सभी लोग, सभी महिलाएं भी, जेंट्स भी, स्पीकर्स हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन अभी समझिए कि उनका बड़ी मीटिंग में ये दूसरी मीटिंग थी निहारिका मैम की। ये बहुत बड़ा, उनको हमें देख करके मतलब शॉक्ड हो गए हम लोग कि सेकंड टाइम वो मंच पर आई हैं। लेकिन उनके अंदर हेजिटेशन नहीं थी बिल्कुल भी। जो उनका बात का तरीका था ना, वो हमें मंच पर जाती हैं, हम सोचते हैं हम लेडीज हैं, हम महिलाएं हैं, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है। लेकिन उनके अंदर जरा सा भी ये नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। बड़े मतलब उन्होंने कह रहे हैं कि आप लोग तो सब हमारी फैमिली के ही हो, आज मैं सब बातें बताऊंगी आपको, है ना। इस तरह से जब वो कह रही तो मतलब लग रहा कि बिल्कुल फैमिलियर सा माहौल बनने लगा। ऐसा नहीं लगा कि कोई बाहर से स्पीकर आई हैं, ऐसे आई हैं। तो बहुत अच्छा उनका वे ऑफ टॉकिंग था, प्रोडक्ट को बताने का तरीका। जैसे सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, किसी का बहुत इम्प्रेसिव होता है। तो किसी भी स्पीकर को सुनना, कैंप को अटेंड करना, मतलब किसी का अगर हमने एक सेंटेंस भी नया मिल गया हमें, तो वही हमें प्रभावित कर देता है, हमारा जाना वसूल हो जाता है। तो जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि प्रियरंजन सर की स्लाइड थी एक, ड्रीम, बिलीव एंड अचीव। ये हमने कई बार सुना होगा, है ना। तो उसमें जो उन्होंने स्लाइड बनाई थी, वो ट्रायंगल बनाई थी, है ना। ट्रायंगल में क्या था कि हमारा बिलीव जो होता है वो 100% होना चाहिए। यानी कि ट्रायंगल बना तो पूरा चढ़ाई करके पूरा ऊपर नोकील, उसकी नोक पर हम जाएंगे जब, तो 100% हो जाएगा हमारा, है ना। तो उन्होंने बताया कि फिर मान लो पहले हमने ड्रीम देखा, ड्रीम देखते देखते जो हमारा बिलीव है वो 100% पर पहुंचना चाहिए, फिर हमें अचीव करना होता है। तो क्या बोले कि ट्रायंगल से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो रास्ता हमारा आसान हो गया, ड्रीम हो गया, फिर हमारा बिलीव 100% हो गया। जब अचीव करेंगे तो बहुत स्मूथली उसे हम अचीव कर सकते हैं। और एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो जैसे उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी सब लोग नहीं जानते हैं। जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर। जैसे फोन को हम टच करते हैं तो ये हार्डवेयर है। अब इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, व्हाट्सएप पड़ा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो प्रोग्राम्स क्या है, उसे हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है। तो बोला हार्डवेयर बना हुआ आता है जब हम खरीदते हैं, और कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर पड़ा हुआ आता है, लेकिन कुछ हम उसमें और डाउनलोड कर लेते हैं। तो बोला ऐसे ही जो भगवान ने हमें ये बॉडी दी है ना, ये तो है हार्डवेयर, टच कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो इसके अंदर माइंड है, जो विचार हैं, वो सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कुछ चीजें तो भगवान ने पहले से दी हैं हमें, जैसे हमें भूख लगना, नींद आना,
है ना, प्यास लगना, वो सब स्वाभाविक पता होता है। लेकिन हम इसमें अपनी जरूरी एप्स डाउनलोड करते रहें, ट्रेनिंग में आते रहें, विचारों को बढ़ाते रहें, ये बहुत मस्ट है। तो मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगी हमारी हेड, हमारी प्यारी सी कल्पना मैम की प्यारी सी मुस्कान के लिए। प्लीज मैम, ओवर टू यू। बहुत अच्छी आप दोनों की आज जोड़ी रही, मीटिंग रही, क्योंकि वाकई में कैंप का असर ही ये होता है। जो अपर्णा जी समझा नहीं पा रही थी, देख के आई, महसूस कर रही थी, लेकिन जल्दी में बोल नहीं पा रही थी। वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और अब मैं धीरे धीरे जितने भी हमारे लखनऊ गए थे लोग, सभी की मीटिंग रखना चाहूंगी। आपका टाइम भी दोबारा से लूंगी मैं, क्योंकि ये तो आपने उनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था। और नेक्स्ट टाइम मैं अभी से बोल दे रही हूँ कि मोनिका जी तैयार रहें, उनकी मीटिंग हम रखना चाहेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो अपर्णा जी की अपलाइन है। तो थैंक यू डिएक्शन, जय डिएक्शन, आई लव डिएक्शन।